नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सफाई कामदार को 40 लाख का सोना मिला बनी घटना पे। चेन्नई की उमस भरी सुबह थी। समुद्र की तरह से आती नम हवा शहर की सड़कों पर बिखर रही थी, लेकिन उस हवा में भी जिंदगी की भागदौड़ का पसीना मिला हुआ था। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में टूटी सी दीवारों और टीन की छत वाले छोटे से घर में रहती थी सरिता। उम्र लगभग 40 के आसपास, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी शांति। वह नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी। रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, अपने बेटे रोहित को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सरिता ने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी थी, जो उसने अपने पिता से सीखी थी। उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ा अभिशाप है। उस दिन भी सरिता अपनी रोज की तरह जल्दी उठी थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। सड़कें अभी भी नींद में डूबी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और हाथ में झाड़ू लेकर गली की सफाई के लिए निकल पड़ी। चेन्नई की सड़कों पर हर सुबह की तरह कूड़ा बिखरा हुआ था। सरिता एक एक कोना साफ करती जा रही थी। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक वाले बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा भारी लग रहा था और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पहले सोच कि शायद किसी ने कचरा समझकर फेंक दिया होगा, लेकिन बैग की हालत कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। सरिता ने झिकझिकाते हुए बैग उठाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से बैग खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बैग के अंदर सोने के भारे भरकम गहने चमक रहे थे। हार, कंगन, झुमके, सब कुछ इतना कीमती कि सरिता ने जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। उसका हाथ कांपने लगा। दिमाग में एक पल के लिए कई विचार दौड़ गए। अगर मैं यह रख लूँ तो? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उसके पिता की आवाज़ गूंज उठी, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। उसने बैग बंद किया और चारों तरफ देखा। सड़क अभी भी खाली थी। कोई गवाह नहीं था। यह मौका था जिसे कोई भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सरिता का दिल उसे कुछ और ही कह रहा था। उसने गहरी सांस ली और तय कर लिया कि वह इस बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह बैग किसका है। न कोई पहचान, न कोई नंबर, सिर्फ सोने की चमक और उसके भीतर छिपी एक बड़ी जिम्मेदारी। सरिता ने बैग को कसकर पकड़ा और अपने सुपरवाइज़र के पास जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसका दिल डर और संदेह बीच झूलता रहा। अगर किसी ने मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया तो? यह डर उसे अंदर से हिला रहा था, लेकिन फिर भी वह रुकी नहीं। उसने अपने कदम तेज कर लिए। सुपरवाइज़र का ऑफिस अभी खुला ही था। सरिता ने अंदर जाकर पूरी बात बताई और बैग उनके सामने रख दिया। पहले तो सुपरवाइज़र को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बैग खोलकर देखा और उनकी आंखें भी चौड़ी हो गई। सरिता, तुम्हें पता है ये कितना कीमती है? उन्होंने पूछा। सरिता ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये मेरा नहीं है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। सुपरवाइज़र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। बैग को कब्जे में ले ली गया और सरिता से पूरी जानकारी ले गई। पुलिस अधिकारी भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए, बिना नहीं रह सके। उन्होंने सरिता की तारीफ की और कहा कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इधर दूसरी तरफ शहर के एक बड़े व्यापारी विनोद अग्रवाल के घर में हड़कंप मच हुआ था। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और शादी के लिए बनाए गए गहनों का बैग रास्ते में कहीं खो गया था।
पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। लाखों रुपए के गहने, जिनमें भावनाएं भी जुड़ी हुई थी, अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तभी उनके पास पुलिस का फोन आया। क्या आपने किसी गहनों का बैग खोया है? फोन के उस पार से आवाज़ आई। विनोद अग्रवाल के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने तुरंत हाँ कहा और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन्होंने अपने गहनों को पहचान लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जब उन्होंने यह पता चला कि यह बैग एक सफाई कर्मचारी महिला के ने लौटाया है, तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें सरिता से मिलने की इच्छा हुई। पुलिस ने सरिता को बुलाया। जब सरिता वहां पहुंची तो विनोद अग्रवाल ने उसे ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। उन्होंने आगे बढ़कर सरिता का हाथ पकड़ा और कहा, आपने जो किया है वो आज से के समय में बहुत बड़ा काम है। आप चाहती हो तो यह सब अपने पास रख सकती थी। सरिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, यह सब मेरा नहीं था, मैं कैसे रख लेती। उसके इस सरल जवाब ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। विनोद अग्रवाल ने उसे इनाम देने की पेशकश की, लेकिन सरिता ने पहले तो मना कर दिया। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने यही काम किया, लेकिन काफ़ी आग्रह के बाद उसने एक छोटी सी राशि स्वीकार की ताकि वह अपने बेटे की पढ़ाई में मदद कर सके। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। अखबारों के छपने लगी, टीवी चैनलों पर दिखने लगी। सरिता अचानक से एक आम महिला से एक मिसाल बन गई। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर उसके बारे में बातें होने लगी। लेकिन सरिता के लिए यह सब नया और थोड़ा अजीब था। वह वही थी जो पहले थी, एक साधारण सफाई कर्मचारी जो रोज़ अपने काम पर जाती थी। लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ सरिता तक सीमित नहीं था, उसके बेटे रोहित पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूल में उसके दोस्त उसे अलग नज़र से देखने लगे। शिक्षक उसकी माँ की मिसाल देने लगे। रोहित के दिल में अपनी माँ के लिए गर्व कई गुना बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी माँ की तरह एक ईमानदार इंसान बनेगा। सरिता की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी मेहनत और उसके संस्कारों को इतने बड़े स्तर पर पहुंचाना गया। सरिता की ईमानदारी की सच्चाई चर्चा अब पूरे चेन्नई में फैल चुकी थी। लेकिन हर चमकती कहानी के पीछे कुछ परछाई भी होती है। जहां एक तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह सब रास नहीं आ रहा था। मोहल्ले के ही कुछ लोग ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना सोना मिला था, थोड़ा अपने पास रख लेती तो क्या बिगड़ जाता। ऐसी बातें कभी कभी सरिता के कानों में तक पहुंचती और उसके दिल में हल्का सा चोट पहुंच जाती। लेकिन उसने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। उसे पता था कि उसने जो किया वह सही था। एक दिन जब सरिता अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक महिला आगे बढ़ी और बोली, क्या आप ही सरिता है? सरिता ने हाँ में सिर हिलाया। वह महिला और कोई नहीं बल्कि विनोद अग्रवाल की पत्नी सुजाता थी। उनके साथ उनकी बेटी नेहा भी थी, जिसकी शादी के गहने वही थे जो सरिता को मिले थे। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा और कुछ कागज थी। सुजाता की आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सरिता का हाथ थामते हुए कहा, आपने सिर्फ हमारे गहने नहीं लौटाए, आपने हमारी खुशियाँ बचाई ली। अगर वो गहने नहीं मिलते तो हमारी बेटी की शादी में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। और नेहा ने आगे बढ़कर सरिता के पैर छुए। सरिता एक पल के लिए चौंक गई। उसने जल्दी से उसे उठाया और कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। सुजाता ने वह डिब्बा सरिता को देखते हुए कहा, यह कोई
इनाम नहीं है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद है। कृपया इसे मना मत कीजिए। सरिता ने पहले मना किया, लेकिन उनके बार आग्रह करने पर उसने डिब्बा खोलकर देखा। उसमें एक साधारण सा सोने का छोटा लॉकेट और कुछ पैसे थे, साथ ही एक कागज़ जिसमें रोहित की पढ़ाई के लिए 1 साल की फीस भरने का वादा लिखा था। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। ये इनाम नहीं, बल्कि उसके बेटे के भविष्य की एक नई शुरुआत थी। उसने कांपते हुए हाथों से कहा, कागज़ पकड़ा और सिर्फ इतना ही कहा पाई कि धन्यवाद। इस घटना के बाद सरिता की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। अगर नगर निगम ने भी उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे सम्मानित किया, उसे एक सर्टिफिकेट और छोटी सी पदोन्नति दी, अब वह सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन असली बदलाव उसके भीतर आया था। अब उसे अपने संघर्षों से डर नहीं लगता था। उसे यकीन हो गया था कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा होता है। रोहित भी अपनी पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। उसने अपनी माँ से वादा किया कि एक दिन वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उसे फिर कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और कुछ महीनों बाद नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सरिता और रोहित को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया। शादी के मंच पर जब सबकी नज़रें दूल्हा दुल्हन पर थी, तब विनोद अग्रवाल ने माइक उठाया और सबके सामने सरिता की कहानी सुनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल सरिता को पहली बार महसूस हुआ कि असली सम्मान क्या होता है। उस रात जब वह अपने छोटे से घर में वापस लौटी, तो उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने पिता की बातें याद आई। उसने मन ही मन कहा, आप सही थे, ईमानदारी की सबसे बड़ी दौलत है। और सरिता के पास आज भी बड़ा घर नहीं था, न ही ढेर सारी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो हर किसी के पास नहीं होती, आत्मसम्मान। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हालत चाहे कैसे भी हो, सही रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में वही इंसान जीवता है जो अपने उजलों पर अड़ग रहता है। डिस्क्लेमर: ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। पात्रों के नाम और कुछ परिस्थितियाँ गोपनीयता तथा प्रस्तुति की दृष्टि से परिवर्तित की गई है। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं हम एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।